जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 66वें दिन की कथा में छठे स्कंद का 22वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, आज की कथा में हम जशोमती का एक वीर से काल केतु द्वारा एक कावली के उपहरण के होने की बात का बताना की कथा का श्रवण करेंगे। जशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एक कावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत से रक्षकों से साथ रक्षित थी तथा उसके ऊपर चमर डुलाए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वह सुंदरी जहाँ सुंदरी कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई हुई थी। जब मैं तथा कावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गई, उसी समय हाथों में पृग, तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव वहां अकस्मात आ पहुंचा। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप जोब संपन्न तथा दूसरी काम पत्नी रति की भांति प्रतीत हो रही एक कावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एक कावली से कहा, हे कमल नैने, यह कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चले। हे राजकुमार, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शास्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गई। वह कामातुर कालकेतु उस मोहनी कावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कृष कटी प्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली एक कावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो, ऐसा मैंने कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एक कावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महावली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ कालकेतु संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एक कावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव कालकेतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोती हुई वह मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आई देखकर वह भी कुछ स्वस्थ चित हुई। तब मैं उसके पास जाकर उससे बार बार बातें करने लगी। हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसिक्त उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। फिर उस कालकेतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे यह बात कही कि चंचल नेत्रों वाली अपनी इस व्यग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपनी इस सखी से कहो, हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसे उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल दिया। वहां उस दानव ने मुझे तथा एक कावली को एक दिव्य महल में ठहराकर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, वीरे से दुखित तथा शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ। हे सुश्रोणी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेष्ट सुख भोग करो। हे चंद्रमुखी, अब राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अंत आप इससे कहिए। मेरे ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृष उद्र वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनयपूर्वक कहा, हे कृषोद्री, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कामबाण से आहत मुझ अंतत विवश को अब तुम स्वीकार कर लो। तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है, इसीलिए हे कल्याणी, पति भाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। ये कावली बोली, मेरे पिता राजकुमार हेया को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उन महाभाग का मन से वर्ण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी के उपति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी
वह पाप आत्मा काल के तू राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपनी निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्रों वाली एक काबली को तथा उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। उस काल केतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पताल बीवर में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतः रक्षित उसका सुंदर वर्ग है। मेरी प्राण प्यारी सखी काबली वहीं पर दुख के साथ पड़ी है, इसीलिए उसके विरह से अंतर व्यथित होकर मैं जहां विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे बरनानने, उस दुष्ट आत्मा कालकेतु के नगर से तुम जहां कैसे आ गई, इस बात में बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस विषय में बताओ। हे बामणे, अभी तुमने जो कहा है कि एकावली के पिता ने उसका विवाह हेय के साथ करने का निश्चय किया है, वह बात मुझे अंतत संदेह पद प्रतीत हो रही है। हेय नामक का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं है। सुंदर नेत्र वाली वह तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कही मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। हे बामणे, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अदम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊंगा। हे सुबर्ते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रेम्बे को तुमने यह बताया अथवा नहीं कि वह अंतत दुखित है? जिसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकावली की मुक्ति के लिए क्या कोई प्रायस नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिर चित्त होकर कैसे चुप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। हे कमल नयने, तुमने अभी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उसे कब देख लूं। अब उस दानव के अंतत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ और जय भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम जहाँ कैसे आई हो। जशोमती बोली, हे राजन, मैंने वाले अवस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, जब मैं काल के तुवे जहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका की निरंतर आराधना करूंगी। वह भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वह शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती है तथा पालन करती है, वह ही कल्प के अंत में उसका सहार भी कर देती है। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व अधिष्ठात्री कल्याणकारिणी लाल वस्त्र धारण करने वाली सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नैनों वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इसी प्रकार मैं समाधि लगाकर एक माह तक भगवती जगदम्बा की उपासना करती रही। फिर मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो और तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चले जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाला तथा सभी शत्रु का दमन करने वाला नृपश्रेष्ठ हेयस एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वह भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है तथा वह सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं। मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वह सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही प्राण रहते हैं। वह महामती एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वह लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस काल केतु का वध करके माननीय एकावली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निशांत उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और मैं उसी समय जग गई। फिर मैंने स्वप्न का वृत्तांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। अंततः संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाली है वह हम दोनों को मुक्त करेगी। हे राजन, सखी एकावली के इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझ में प्राप्त हो गई। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बता दिया है। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया है उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं। 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, उस जशोवती की बात सुनकर लक्ष्मी पुत्र प्रतापी एक वीर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और वह उससे कहने लगे। राजा बोले, हे बामने,
जो तुमने सुंदर बाणी में मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। एकवीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपुत्र हेया मैं ही हूँ। एकावली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। बिरह से अंधत पीड़ित मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तुमने सर्वप्रथम एकावली के संपूर्ण लोगों को तिरस्कृत कर देने वाला रूप का जो वर्णन किया है उससे मेरा मन काम बाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। फिर तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुण्य तुमने जो बात कही इसमें मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव काल केतु के सामने एकावली ने जब बात कही थी कि मैं हेया का वर्ण कर चुकी हूँ, उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकती। जे मेरा निश्चय है। हे तलवंगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। हे सुंदर केशवाली, तुम ही बताओ अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं? हे सुलोचने, मैं उस दुष्ट आत्मा राक्षस कालकेतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। हे विशाल नैनों वाली, अब तुम ही उपाय बताओ। मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। मतलब जहां तुम्हारी सुंदर सखी कावली विराजमान है वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। उस क्रूर राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी कावली को मुक्त कर लूंगा। राजकुमारी कावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। फिर शत्रुता पक्ष राजा रेम्बे अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रिय बंदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरी तथा तुम्हारे मन की कामना अब पूरी हो जाएगी। तुम मुझे उस काल केतु का नगर शीघ्र दिखाओ, फिर मेरा पराक्रम देखो। हे बानानी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा पर स्त्री का हरण करने वाले काल केतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यास जी बोले, एक वीर की जय प्रिय बाणी सुनकर जशोवती प्रसन्न हो गई और वह लक्ष्मीपुत्र एक वीर से नगर पहुंचाने का उपाय आदरपूर्वक बताने लगी। हे राजेंद्र, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस कालकेतु नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। कालकेतु संभ्य महापराक्रमी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहता है। अतः भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्ट आत्मा के नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप उस पाप कर्मप्रायण दानव को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। उसका जब वचन सुनकर एक वीर ने वहां पर देवयोग से पधारे हुए पुण्य आत्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले जुगेश्वरी के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने तथा स्वतंत्र गमन की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वह जशोवती के साथ कालकेतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थित हुए। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है। कालकेतु के ऐसे नगर में अब जशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एक वीर आ गए। एक वीर को आते देखकर कालकेतु के दूत व्यय से व्यग्र हो गए और चीखते चलाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुंचे। उस समय कावली के पास बैठकर अनेकाविध विनती कर रहे कालकेतु को अंतित काम मोहित समझकर दूत एकाएक उससे कहने लगे। दूतों ने कहा, हे राजन, इस कामने की सहचारिणी जो जशुपति नाम की स्त्री है वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। हे महाराज, पता नहीं वह जयंत है अथवा कार्तिकेय, बल्कि अभिमान से मत वह राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। हे राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप जा तो इस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना जहां से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। अतः हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रणदुंदुभी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास जी बोले, दूतों के मुख से जैसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान तथा शास्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने आ जाओ। उन्हें आज्ञा देकर कालकेतु ने अपने निकट बैठी हुई अंतत विवश तथा दुखित एक कावली से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तलवंगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित जय कौन आ रहा है? जय है तुम्हारे पिता है अथवा कोई अन्य पुरुष? हे किशोरी, सच सच बताओ, यदि विधेय से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं तो यह जानकर कि जय तुम्हारे पिता है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूंगा तथा बहुमूल्य रतन वस्त्र अथवा अशुभ भेंट करके मैं घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा।
निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए जहां ला दिया है। अतएव हे विशाल नैनो वाली, मुझ अपराज्य काल रूप तथा अपार बल संपन्न के विषय में ना जानकर यह कौन मदमती चला आ रहा है, जय तुम मुझे बताओ। एकावली बोली, हे महाभाग, मैं यह नहीं जानती कि इतनी तेजी से यह कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई मैं नहीं जानती कि यह कौन है। जय ना तो मेरे पिता है और ना मेरे भाई है। जय दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष है। जय किस लिए जहां आ रहा है, जय भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। दैत्य बोला, जय तुझ तो कह रही है कि तुम्हारी सखी जशोवती ही प्रयत्न पूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अंतत चतुर तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। व्यापित उन दूतों ने महल में बैठे कालकेतु से तुरंत कहा, हे महाराज, आप निश्चिंत क्यों हो? शत्रु सेना में पा पहुंची है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी जब बात सुनकर महान बलशाली कालकेतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल गया। कामने कावली के बेड़े से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का बत्रासुर तथा इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शास्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वीरजनों को व्यापित कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एक वीर ने दानव कालकेतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा प्रहार से मैं कालकेतु वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। फिर जशोवती ने विस्मय में पड़े एकावली के पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में उससे कहा, हे सखी, इधर आओ। कालकेतु के साथ भीषण युद्ध करके वीरता संपन्न राजकुमार एक वीर ने उसे राक्षस को मार गिराया है। इस समय वह राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान है। तुम्हारे रूप तथा गुणों के विषय में सुनकर वह तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। हे कुटिलापांगी कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वह बेहद आतुर राजकुमार अब तुझ सुंदर रूपवाली का दर्शन करना चाहते हैं। जशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह बेवश लज्जित हो रही थी। वह सोचने लगी, मैं एक अत्यंत बेवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगी। वह साध्वी कावली की इस बात से चिंतित हो उठी कि वह कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वह कावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर जशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गई। उस विशाल नैनों वाले एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उससे कहा, हे तनवंगी, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल है। एक वीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाली तथा श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाली जशोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली भी आपके वशीभूत है, इसीलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजेंद्र, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचा दीजिए। वह विधि पूर्वक विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। जशोवती की बात को उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली तथा जशोवती को साथ में लेकर सेना सहित वह राजकुमार एक वीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रेम्बे प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुण्य जशोवती ने रेम्बे को सारा वृत्तांत विस्तार के साथ बताया। फिर एक वीर से मिलकर राजा रेम्बे उन्हें आदर पूर्वक घर ले आए। पुण्य उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। तदुपरांत राजा ने प्रांत विवाही को उपहार देकर एक वीर को बलिवान सम्मानित करके पुत्री को जशोवती सहित विदा कर दिया। इसी प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मी पुत्र एक वीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध सुख उपभोग करने लगे। जथा समय उस एकावली से कृतवीर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस हेय वंश का वर्णन कर दिया है। 24वां अध्याय। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखार बिंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथा रस का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझसे जय विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया है। हेय वंश के राजाओं की उत्पत्ति तो अंतत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु संभव जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता तथा सहार करता है। उन्हें भी अशुभ रूप धारण करना पड़ गया। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं।
हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ है, अतः इस अवधूत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जैसे सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वह तपस्वी, सर्वज्ञानी, स्वतंत्रता गमन करने वाले, शांत, समस्त तथा लोगों के प्रिय एवं मनीषी है। एक बार वह मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी महती नामक बीना बजाते हुए तथा सामगान के बृहद तंत्र आदि अनेक वेदों और अमृतमय गायत्री साम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुंचे। वह शाम्य प्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाले वह तीर्थ प्रदान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद को अपनी आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने बलिभांति उनका पूजन किया। अर्घ्य तथा पादम आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप में बैठ गया। हे राजन, फिर ज्ञान के पार पहुंच जाने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग आश्रम में रहित तथा शांतित देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने इस समय मुझसे पूछा। मैंने उनसे पूछा, है मुनि, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी तथा कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवऋषि, फिर मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधु, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ ब्रह आतुर को रोता हुआ छोड़कर लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र ब्रह से संतप्त में महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए करुंजाकल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अंतत दुर्बल शरीर वाला हो गया हूँ। फिर जब मैंने जय जाना कि बासव राजसूता मेरी कल्याणमयी माता का राजा शांतनु ने वरण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज शांतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रागंध को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय के कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई चित्रागंध भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पुत्र चित्रागंध के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पति वर्ता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहां मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत संतावना दी। तब स्त्री तथा राजा से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी बचित्र वीर्य को राजा बना दिया। फिर भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशी राज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुण्य शुभ मुहूर्त में जब भाई बचित्र वीर्य का विवाह संपन्न हो गया, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे दरुणधर भाई बचित्र वीर्य भी जक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर युवा अवस्था में ही निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हुई। इधर जब काशीराज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा, तब वह दोनों बहनें पति बढ़ते धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। वह दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, इस वर्षों हम दोनों चिता अग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगे। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदन वन में सुखपूर्वक विहार करेंगे। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को मान श्रेष्ठ करने से रोक दिया। बचित्र वीर्य की सभी तरफ देह क्रिया संपन्न करके गंगा तनया भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अंतत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके जहां मुझे किस लिए बुलाया है? हे तपस्वनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूँ? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही है। आपके स्मरण करते ही मैं जहाँ उपस्थित हो गया हूँ, अब आप अपना
प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखती हुई वह मुझसे जय कहने लगी, हे पुत्र, राजजश्मा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई बचित्र वीर्या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतः वंश के नष्ट होने के ब्याह से मैं दुखी हूँ। हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें जहां बुलाया है, इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शांतनु का नाम बना रहे। वंशेद जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता बचित्र वीर्य के रूप जोग संपन्न से 2 भार्या है, जो काशीराज की पुत्रियां हैं। हे मेधाविन, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, वर्तवंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी नहीं पार हो सकते। जो समग्र प्राणों का प्रवर्तक तथा लोगों को उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अवैध तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है? फिर वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझसे पुण्य कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोष भागी नहीं होंगे। शिष्ट जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्य को गुरुजनों की दोषपूर्ण वचनों की भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे सुत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की जय बात सुनकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण, तुम्हें इस विषय में विचार कहीं करना चाहिए। हे पुण्य आत्मा, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का जय वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से उस इंद्रिय कर्म में प्रवृत्त हो गया। रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस श्रोणी को शाप दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अंत्य तुम्हारा पुत्र अंधा ही होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे क्यों है? मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी बत्सरना की। हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा? दोस्तों, इसी तरह 24वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम पांडु और विदुर के जन्म की कथा, पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय जग तथा वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।